8 साल मुज़म्मिल के घर में इस वक्त मौजूद हूँ। छोटा सा घर है, इसका बाप मेहनत मजदूरी करता है लेकिन गम से नडाल है, वालदा भी गम से नडाल थे। मासूम बच्चा बेटा यानी कि इस दुनिया से चला गया और वो दरिंदगी के नज़र हुआ। यहाँ पर उसके दादा भी मौजूद हैं, वो वालदा भी बैठी हुई हैं और उसके वालिद भी बैठे हुए हैं, उनके रिश्तेदार और अहले इलाका के लोग भी मौजूद हैं। इंसाफ नहीं मिला अभी तक। इंसाफ क्यों नहीं मिला? पुलिस इतनी सुस्त क्यों है? पुलिस इतनी गफलत में क्यों है? जबकि मुलजिम इन्होंने पकड़वाया और अभी तक पुलिस के पास मुलजिम मौजूद है लेकिन इनको कुछ बताया नहीं जा रहा। वालदा ने रो रो कर अपना बुरा हाल किया हुआ है। छोटे छोटे और भी इनके बच्चे हैं, तो चलते हैं इनसे बात करते हैं। नाज़रीन, हमारे माशरे में गरीबों का जो खून है बहुत ही सस्ता हो चुका है। कहीं आटे की लाइन में जाने निकल रही हैं, कहीं भगदड़ मच जाती है, वहाँ पर गरीबों की जान चली जाती है। लेकिन उनका क्या करें जो दरिंदे सरेआम घूम रहे हैं हमारे ही माशरे में। हमारे बच्चे गैर महफूज हैं। ये आज की बात नहीं है। ज़ैनब का केस उठा के देख लें, साहिवाल का उठा के देख लें। पंजाब का कौन सा ऐसा शहर है जिसमें ऐसा दर्दनाक मंज़र आप लोगों ने पहले नहीं देखा? यानी कि हर वो शहर दरिंदों की टारगेट पर है। लाहौर में भी ऐसा हुआ। मासूम अरसलान 8 साल घर से बाहर निकला खेलने के लिए और माँ बाप अंदर मौजूद थे। माँ थी उस वक्त, वालिद जो था वो मेहनत मजदूरी के लिए निकला था लेकिन वापस उसकी लाश आई। यानी से घर से खेलता हुआ गया लेकिन वापस उसकी लाश आती तो घर वालों पर क्या गुजरेगी? मासूम बेटा था और बड़ी दरिंदगी का निशाना बनाया गया था उसको। मेरे साथ मौजूद है उनके वालिद। नाम की जी थोड़ा? इम्तियाज़ अली सर। इम्तियाज़, सारी गल दस की होया सी? सर जुमे का दिन सी, सारा दिन बारिश चलती रही सी ते तकरीबन 4 बजे बारिश बंद हुई है। असी दोवें मियाँ बीवी इत्थे ही मंजी ते बैठे सी, कुरान पाक दी तिलावत कर रहे सी। रोज़ा सी ते तिलावत कर रहे सी असी। जिवें बारिश थोड़ी जी दूसरा रोज़ा सी, पहला रोज़ा? सर दूसरा रोज़ा, जुमे का दिन, जुमे का दिन दूसरा रोज़ा। असी शामी तिलावत कर रहे थे। 4 बजे बारिश थोड़ी जी हल्की हुई है, साड़ा बच्चा बाहर निकलिया। जिस बाहर निकले असी हुण ये सोचा कि तिलावत फारग हो के देखने हैं। असी ठीक 15 मिनट बाद असी कुरान पाक नू रखे, रखन तो बाद बाहर निकलिया। मैं इधर वेख उधर वेख, कभी सारिया गलियां में तलाश की ने। मैं आख्या अपनी वाइफ ने क्या, मैं कहा आसिया मुजम्मल नहीं है कितने नहीं, बाहर नजर नहीं आ रहा। मैनू कहती चल आप उधर रानी चौक देखने, वो भी देखा नहीं है। फिर मैंने कहा तू कहते घर बैठ जा, मैं जेड़े जेड़े दोस्त देखे ने महल्ले दे बच्चे ने छोटे बड़े, मैं उन्होंने को जाके पूछ लेना कि कितने गया मेरा बच्चा। जो उन्होंने दोस्तों को पूछा तो दोस्तों ने चंदा ने कहा कि अंकल हमने इस तरह का हुलिया था उस लड़के का, तो तकरीबन आपके तकरीबन इधर वो लड़का आता है तो इस तरह का कलर था उसके कपड़ों का, पैंट शर्ट पहनी हुई थी काली और इस तरह कटिंग की हुई थी। मैंने कहा बेटा उसके और नाक ये वो आके मुझे पूरा उसका हुलिया बताओ। उसने जब मुझे पूरा हुलिया बताया तो सर मैं समझ गया कि ना सो मेरे बच्चे के साथ कोई न कोई अनहोनी जरूर हुई है। ये हुलिया आपके बच्चे का बता रहे थे कि मुलजिम का था? ये हुलिया मुलजिम का था सर। मेरा तो बच्चा ये देखो लाल था एक। जब मैं फिर ढूंढने लग गया, ढूंढ थक गया। थकने के बाद कहा अभी मुझे पुलिस का सहारा लेना चाहिए। जब मैं पुलिस के पास गया हूँ, मैंने पुलिस को जाके बताया, सारी बात बताई। मैंने कहा सर मजदूर बंदा हूँ, इस तरह मेरे साथ ज्यादती हो गई है, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। शाम से 5 बजे से मैं ढूंढ रहा हूँ,
4 बजे वो निकला है, 4:15 बजे उसको मैं ढूंढने निकल गई, लेकिन मेरा बच्चा नहीं मिल रहा सर। तो उन्होंने कहा आप इधर रिपोर्ट लिखा दें। एप्लीकेशन दे दें या रिपोर्ट दर्ज करवा लें। अच्छा फिर क्या हुआ जब आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई, फिर क्या हुआ? जब मैंने रिपोर्ट दर्ज करा दी है उस टाइम उन्होंने कहा अभी आप जा सकते हो। मैंने कहा सर कम से कम आप कुछ इंक्वायरी वगैरह तो करें, मोहल्ले से पता तो कराएं ना। उसने कहा आपका बेटा हो सकता है यहाँ ही कहीं खेलता खुलता हो या किसी रिश्तेदार के घर पे चला गया हो, तो मिल जाएगा, आप टेंशन नहीं करो। मैंने कहा अच्छा जी। जब मैं घर आया हूँ तो मैं फिर घर पे आके सोया नहीं हूँ, ढूंढते रहे हैं। ढूंढता रहा हूँ सारी रात। आप एक मिनट ज़रा रुकिएगा। इस दौरान वालदा ने क्या किया था? वालदा ज़ाहिर है बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, ख़ासकर बेटा और बेटियां माँ को तो बहुत ज़्यादा लाडली होती हैं, बेटे भी लाडले होते हैं। जब बेटे को मार पड़ती है या डांट पड़ती है तो आगे बचाने वाली वालदा होती है, फ़ौरन आगे आ जाती है अपने खावंद के कि भाई मेरे बच्चे को कुछ ना बोलो, अगर इसने शरारत की है तो कोई बात नहीं, इसको माफ़ कर दो। वो माँ हमारे सामने बैठी है, उस पर क्या गुजरी, अभी भी आंखों में आंसू है इस माँ के। तो मैं अब हौसला करके इनसे बात करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मुझे जवाब देंगी। आपने क्या किया था उस दिन जब ये वापस आ गए थे रिपोर्ट दर्ज करवा के? बच्चा कितनी देर घर से बाहर रहा और आपको क्या टेंशन थी उस वक्त? मुझे बस यही टेंशन थी क्योंकि हमने सब रिश्तेदारों का घर चेक किया, वो नहीं था, तो मुझे यही टेंशन थी कहीं कोई गलत हाथों में ना चला गया। तो मैं सारी रात बस नफल पढ़े दुआ करती रही, जितने दिन भी गुम रहा मैं दुआ ही करती रही, पढ़ाई करती रही कि किसी तरह वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं आया। जब आई तो उसकी लाश ही मिली। बहुत बुरी हालत में थी। जब उन्होंने दरिया में से निकाला है ना, जब उन्होंने फ़ोटो में मिली है, पिक्चर मिली है बहुत सारी, तो तब वो सही पहचाना जा रहा था कि वही मुजम्मिल है। लेकिन आगे से हॉस्पिटल वालों ने भी ना उसे ना सर्द खाने में रखना था, पर उन्होंने भी शॉपर में डाल कर तो गर्म कमरे में रखा हुआ था, जिससे उसकी और हालत ख़राब हो गई थी, जो पहचान में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। मैंने उसे कपड़ों से पहचाना कि ये वही मुजम्मिल है, हाथों पैरों से पहचाना, बाकी तो कुछ भी चीज़ पहचान में नहीं आ रही थी। कितने दिन वो गायब रहा? पूरे 4 दिन गायब रहा था। चौथे दिन हमें रात को 11 बजे फ़ोन आया। 4 दिन कैसे गुजरे? 4 दिन बस टेंशन में, परेशानी में तड़प रही थी। अब भी तड़प रही हूँ अपने बच्चे के लिए। घर से क्या कह कर निकला था, मैं कहाँ जाऊँ? घर से ये कह मैं खेलने जा रहा हूँ, यहाँ पर सामने ही खेल रहा हूँ, यही कहा था उसे, क्योंकि वो रोज़ाना ही खेलता, सारे बच्चे ही खेलते हैं वहाँ पर मोहल्ले के। वो भी स्कूल में हमने दाखिल नहीं करवाया उसे अभी। और ये वसाइल ऐसे ही कुछ कि मैं ना अपने बड़े बेटे को स्कूल पढ़ा सकता हूँ, ना किसी को पढ़ा सकता हूँ, गरीब आदमी है, तो कहाँ से इतने अखराजात हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ ये है कि हम सिपारा वगैरह, कुरान पाक का सबक, क्योंकि मेरा ज़हन यही कहता है कि जो अल्लाह की कलाम है वो इंसान को आ जाए तो इंसान में। ये बताओ, जब पुलिस के पास गए थे, रिपोर्ट दर्ज करवाई, उसके बाद घर आ गए थे, एक दिन तो गुजर गया ना, अगले दिन क्या किया? सर मैं इन 4 दिनों में 1 मिनट और 1 सेकंड भी ने सो के नहीं देखा, मैंने गुजारा ही नहीं है सुकून से। सारी रात घूमता रहा हूँ, तस्वीर यही मैंने बच्चे की उठाई होती थी, हर जगह पे मैंने तो ये तस्वीर दी है, हर जगह पे यार ये मेरा मुजम्मिल बेटा है, गुम हो गया, किसी को भी मिले मेरे को ये नंबर लिखवाया, इस नंबर पे मेरे को बता देना, तो मैं उसी टाइम अपने बच्चे को लेने आ जाऊंगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे बच्चे की लाश मिलेगी, लेकिन वो भी ऐसे मिलेगी कि जिसको मैं हाथ भी नहीं लगा सकूंगा, जिसको मैं गुस्ल भी नहीं दे सकूंगा, जिसको मैं कोई खुशबू भी नहीं लगा सकूंगा, क्यों कि उसमें बदबू इतनी ज्यादा हो गई थी, गल सड़ गई थी, गल सड़ गई थी। ये जबान जो है, जबान उसकी इधर आई हुई थी,
एक्सपायर थी। ये जगह है जो, ये जगह सारी उसकी लाल सुर्ख थी, बाकी जो भी जिस्म है वो उसका बिल्कुल सफ़ेद हुआ हुआ था, लेकिन ये जगह उसकी लाल थी। अच्छा, लाश किस तरह निकाली वहाँ से? आपको किसने बताया कि अरसलान की लाश मिली है दरियाए रावी से? सर जब मैं ढूंढ ढूंढ के वापस आया हूँ ना घर पे, तो मेरे वाइफ ने बताया कि इस तरह ना मोहल्ले वाले आए, क्योंकि हमारे घर टीवी टूवी नहीं है, ना मोबाइल है, कोई चीज़ भी नहीं है हमारे पास। तो मोहल्ले वाले बता रहे थे कि इस तरह खबर आई है टीवी में, रावी से एक शदरे चौक पे एक बच्चे की लाश मिली है जो 10 से 12 साल का बच्चा है। इसने मुझे जब बताया तो सर मैंने कहा यार मेरा बेटा तो 8 साल का है, ये 10-12 साल का हो सकता है कोई और हो। मैंने फिर गौर नहीं किया। मैं थोड़ी देर आया हूँ, इसको बता के पानी का एक गिलास सिर्फ मैंने पिया है। उसके बाद फिर मैं चला गया हूँ ढूंढ रहे उसको, ढूंढता रहा हूँ। रात को जब चौथा दिन हो गया है, उसके बाद रात को जब मैं 1-1:30 का टाइम था मेरे ख्याल, तो मेरे को फ़ोन आया एक, उसने फ़ोन पे कहा कि भाई मैं शदरे से एक लाश मिली है। तो मैं नहीं, उसने लाश का नहीं, उसने कहा शदरे थाने पे एक बच्चा आया है, आप उसकी आके शिनाख्त कर लो। तो मैंने कहा जी सर। उस टाइम रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम था मेरे ख्याल में। हाँ मैं तो 1 मिनट भी नहीं ना सोया, मैं तो खुशी में फूल गया, बच्चा मेरा मिल गया। अभी मैं रास्ते में दुआएं मांगता जाता हूँ, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा लाल वापस आ दे दिया है आपने, लेकिन वो मेरा ही लाल हो, मेरा ही बच्चा हो। अभी ये मैं दुआएं मांगता ही जा रहा हूँ। जब मैं उधर गया हूँ, उसने कहा, पुलिस वाले ने, उसने मुझे कहा कि आप उस बच्चे को वालिद कौन है उसका? मैंने कहा सर मैं हूँ वालिद उसका। अच्छा आप उस बच्चे को पहचान लेंगे? मैंने कहा सर लेके आओगे तो मेरा लाल है, मैं उसको कैसे नहीं पहचानूंगा, मैं पहचान लूंगा उसी टाइम। उसने खैर मुझे ना 2-3 मिनट बातों में इधर उधर घुमाता रहा है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, हाँ आहिस्ता आहिस्ता करके कहता है मेरे को, यार वो जो बच्चा है ना हमारे पास, उसने ये नहीं बताया कि हमारे पास लाश है, उसने ये बताया कि वो जो बच्चा है ना यार हमारे पास। मैंने कहा जी सर। कहता है उसके जो ये नाक के और थोड़ा सा चेहरा है ना वो आपसे मिल रहा है। मैं खुशी में था ना, कहा सर मेरे बच्चे को अभी ले आओ, आप मेहरबानी करो, मैं देखना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ। मैं तो 1 मिनट, मैंने एक निवाला भी नहीं खाया, 1 मिनट सो के भी नहीं देखा। मेरा लाडला बेटा है, वो थोड़ा सा तोता था ना हल्का सा, तो बड़े लाड, पूरे मोहल्ले का लाडला था। फिर जब मेरे को उसने कहा कि आप ऐसे करें, आपने अपने थोड़ा सा दिल को मजबूत करके, ये नहीं कहता मैं कि वो आपका ही बेटा है, हो सकता है किसी और का हो, पुलिस वाला कहता है हो सकता है किसी और का हो, लेकिन आप हमारे को एक जो है ना लाश मिली है, तो आप उसको ज़रा देख लें। फिर उसने मुझे कहा भाई अगर बुरा ना मनाओ तो मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा देता हूँ। मैंने कहा सर दिखा दे। जब उसने मुझे तस्वीर दिखाई है ना, तो सर मैं अल्लाह से फिर इल्तिजा की, या अल्लाह ये लग तो मेरा ही ला रहा है, लेकिन ये ना हो उसकी ना हो, लेकिन मेरी किस्मत ऐसी थी। कहता है अभी आप ऐसे करना कि ये, क्योंकि तस्वीर पे और होता है, वो से वैसे और होता। हाँ मैंने देखा सही, लेकिन मेरे को शक भी पड़ गया
लाश देखी मेरे को शक भी पड़ गया। मैंने कहा ये है वो ना हो, ये मेरी बेटा है। लेकिन फिर भी जैसे एक वालिद का दिल होता है ना, वो नहीं कभी भी नहीं मुतमिन होता। वो यही कहता मेरा नहीं है, नहीं हो सकता। जब मैं मजदूर आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, मेरी ना किसी के साथ दुश्मनी, मैं तो इधर मोहल्ले में भी बाहर निकल कर नहीं खड़ा होता। कपड़े थे उसके बदन? जी सर, कपड़े थे उसके बदन पे, लेकिन वो जो दरिया वाले आए थे ना, जिन्होंने निकाला था, उसने वो मेरे पास 2 दिन हो गए तकरीबन आए थे। उन्होंने मुझे ये बताया था कि उसकी शर्ट थी, उसकी निकर जो है वो यहाँ तक आई हुई थी। जी देखा, हमने फिर बच्चे को बाहर निकाला, निकाल के उसके निकर ऊपर की करके फिर उसको तकरीबन अब 15 से 20 मिनट उसके ऊपर हम पानी डालते रहे, क्योंकि आपका बच्चा कहीं नाले में किसी में गंदगी में वो पड़ा रहा है, उसकी वजह से उसके ऊपर सारी कालख जो है वो जमा हो गई है। और कितने बच्चे हैं आप? सर मेरे 5 बच्चे और ये मेरा छठा बेटा था। बड़ा था सबसे? सर ये तकरीबन 2 बड़े हैं इससे, ये तीसरे नंबर। प्यारे तो सब होते हैं, औलाद जितनी भी हो माँ बाप की लाडली होती है। प्यार कितना करते थे अपने बच्चे? सर मैं सब बच्चों को वैसे तो डांटता रहता था, लेकिन इस बच्चे को मैं नहीं डांटता था। ये मेरा सबसे ज्यादा प्यारा बच्चा था, क्योंकि ये रमजान में मेरे पास आया था, और इसकी अदाएं, इसकी बातें, और ये मेरे को अक्सर जो है ना पापा करके बुलाता था कि अब्बू के? पापा कहता था। अक्सर ये मेरे को ना एक जो है ना वो कवाली कह लो या अल्लाह ताला की हम सना कह लो, कुछ भी कह लो, वो एक गाता रहता था थोड़ी दिन पहले। कवाली जरा गा सकते हैं? हाँ जी, वो कहते हैं ना, लेके 11वीं वाले का नाम, लेकिन ये मेरा बच्चा कहता था तो थोड़ा सा ये कहता था, मैं लेके अल्लाह जी का नाम तो मैं डूबी हुई मर जावांगी। मैं कहता था ऐसे ना क्या कर यार, मेरे दिल पे छुरियां चलती है। डूबी तू क्यों मरेगी, तू नहीं मरेगा, मेरे सामने ऐसे ना कर। वो कहता था डूबी हुई मर जाऊं, मैं डूबी हुई मर जाऊंगी। फिर मैंने उसको जब कहना ना ऐसे ना कहा कर मेरा लाल, मेरे को तकलीफ होती है। कहता आपको नहीं पता पापा, मैं डूबी हुई मर जाना है। अब वो कहता था? जी सर, उस टाइम वही है को। फिर भी दोबारा क्योंकि उसको पता है मेरा पापा मुझे कुछ भी नहीं कहेगा, मुझे नहीं मारेगा। वो मुझे छेड़ता था जानबूझ के, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये बात हकीकत ही हो रही है और ये कोई सच में ऐसा होगा। जब सर वो उसकी मैंने लाश देखी तो मुझे वही उसकी बात याद आ गई, डूबी हुई मैं मर जावांगी। मैंने कहा ओए मुज़म्मिल, तू तो बिल्कुल सही कहता था। सर उसके बाद फिर मैंने पुलिस वालों को, जब मैंने पहले इस लाश से पहले दूसरे दिन सर, जैसे मेरा एक दिन बच्चा गया है, दूसरे दिन वो बच्चों से मैंने पूछा कि बेटा वो हुलिया शुलिया बताओ। उसने मुझे हुलिया शुलिया बताया। उसी आदमी को मैंने, उसी लड़के को मैंने पकड़ लिया। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा इस तरह के हुलिया का कोई लड़का इधर आया है, आपने देखा हो? इसने मुझे कहा कि आज 3 दिन हो गए, जिस हुलिये क्या आप बता रहे हो, इस हुलिये का लड़का इधर हमारे दरवाजे के आगे, कभी वो उस कोने पे, कभी उधर, ये खेलता कूदता है, कभी कभी ये खड़ा होता है इधर। इसको 3रा दिन हो गया, लेकिन जब से हमारा मुज़म्मिल गया है वो लड़का नहीं मैंने इधर देखा, गायब था। मेरे को फिर ज़्यादा जैसे शक हो गया, मैंने कहा वो ही है। फिर मेरे को हुलिये का तो पता चल गया था। अचानक मैं और मेरा भाई जा रहे थे, ऐसे आगे से वो लड़का भी आ रहा था, हमने दोनों पकड़ लिया उसको।
पकड़ के इधर ले गया। कितने दिन बाद लाश मिलेगी, कितने दिन बाद उसको पकड़ा? नहीं ये सर मैंने एक दिन मैंने ये रिपोर्ट लिखाई है जिस दिन मेरा बच्चा गुम हुआ है, दूसरे दिन मैंने उसको पकड़ लिया था। अच्छा, उसकी अभी लाश नहीं मिली थी अमर साहब? कुछ भी नहीं हुआ था। जब मैंने उसको पकड़ा था मेरा बच्चा उस टाइम जिंदा था। उस टाइम जिंदा था मेरा बच्चा, उसके अगले दिन भी जिंदा था। जब मैं जिंदा था, कहाँ रखा हुआ था? उन्होंने सर कहीं कैद में रखा हुआ था, ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने कहाँ रखा है कहाँ नहीं रखा। जब मैंने उस बच्चे को जिसको मैंने पकड़ा इधर ले गया मोहल्ले वालों के सामने, मैंने उसको कोई डांटा नहीं, कोई उसको मैंने गुस्से से आगे मेरा बच्चा बस देखो। कोई गुस्से से नहीं देखा। मैंने कहा बेटा देखो गलती हर इंसान से हो जाती है, क्योंकि मैं एक बाप हूँ, आप भी किसी के बेटे हो। मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा, मैंने जो रपट लिखाई है मैं वो भी ले लूँगा। आपसे अगर कुछ भी हुआ है मुझे बच्चा वापस करो खुदा के वास्ते। वक्त पुलिस के हवाले कर दिया था? जी सर। फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस ने कहा आप उस ऐसे करें, बच्चे को इधर ले आए थाने पे। लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने चाहा यही कि मैं इसको अभी पकड़ के ले जाता हूँ, लेकिन मेरे को चंद मोहल्ले वालों ने ये मशवरा दिया कि देखो आप ये बेवकूफ़ी नहीं करो, ये पुलिस के हथकंडों का आपको नहीं पता, आप एक मजदूर और गरीब आदमी हो, आप इन चक्करों में नहीं पड़े कभी भी। ये पुलिस का काम है पकड़ना, अगर नहीं पकड़ा उसने, आपने पकड़ा है तो ये पुलिस का काम है इधर से हमारे सामने से इसको लेके जाए, आप नहीं जाओ लेके इसको। मैंने कहा सर ये भी बात आपकी ठीक है। मैंने फ़ोन किया है, उन्होंने कहा है इधर आओ। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा। पुलिस आई इधर? हाँ मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा सर, आप इधर आ जाए तो उसको ले जाए। खैर उन्होंने बहाना वगैरह बनाया कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तेल के पैसे नहीं है। ये मैंने कहा कुछ भी सर, बाइक पे आ जाओ। पुलिस ने क्या कहा? पेट्रोल नहीं है? हाँ पेट्रोल वगैरह के पैसे नहीं है हमारे पास, तो गाड़ी ये सुन ले जी अपना आईजी साहब, आप आजकल बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और बड़े लताड़ रहे हैं अपोजिशन वालों को और बड़े ऑपरेशन भी कर रहे हैं आप लोग, लेकिन ये सुन ले बात, एक दर्द रखने वाला बाप जिसका बेटा आज मनोमिटी तले, वो क्या कह रहा है आपकी पुलिस के बारे में, ज़रा कान खोल लें आप। और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन आप भी ज़रा अपने कान खोल लें, लाहौर के आप भी सुन रहे होंगे, और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साहिबा आप भी सुन लें। एक बच्चा इनका कत्ल हुआ है और उसके साथ ज़्यादती हुई है और पुलिस आपकी क्या कहती है? पेट्रोल नहीं है। शर्म से डूब के मर जाओ। जब आपकी पुलिस ये बातें करेगी कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम कैसे आए, तो फिर सिस्टम ऐसे ही चलेगा जैसे आज हम आपको ये तल्ख तस्वीरें दिखा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उस पुलिस वाले को जिसने इस वालिद को कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है पेट्रोल के लिए।